एपिसोड 36 को अब हम प्रारंभ करेंगे। इसमें हम भगवद गीता के 3 बहुत प्यारे श्लोक संख्या 12, 13, 14 जो कि अध्याय 7 से लिए जाएंगे, इन पर चर्चा होगी। देखिए, भगवान की माया तो दुस्तर है, पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्वयं श्री भगवान बताते हैं कि कैसे उनकी इस माया को सरलता से पार किया जा सकता है, कैसे उनकी माया से सरलता से जीता जा सकता है। आज के एपिसोड में इसी सुंदर विषय पर चर्चा होगी। आप पूरी चर्चा को ध्यान से सुनें और इसका मनन करें। यह चर्चा निश्चित रूप से हृदय परिवर्तित कर सकती है, दृष्टि बदल सकती है। तो आइए अब हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा, ये जितने भी सद्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, राजसास तामसाश्च ये, और जितने भी रज और तम के गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वे सब मत एवेति तान विद्धि, मुझसे ही प्रकट होते हैं, ऐसा समझो। न तो अहम तेषु ते मयि, परंतु न तो मैं उनमें हूं और न वे मुझ में हैं। इसे समझने का प्रयास करते हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में जब हमने चर्चा की थी तो वहाँ 2 विषय लिए थे कि कैसे उस अदृश्य को देखा जा सकता है और कैसे उस अज्ञात को जाना जा सकता है। और यहाँ भी श्री कृष्ण उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि देखो, अदृश्य को देखने का अभ्यास करो, अज्ञात को जानने का अभ्यास करो, तभी तुम दृश्य में भी वास्तविक रूप में देख पाओगे और जो ज्ञात है उसे वास्तविक रूप से जान पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई विराट को देख लेता है तो उसे क्षुद्र को देखना सरल हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, सत, रज और तम गुणों से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ समझो। पर यह भी जान लो कि ऐसा होते हुए भी मैं उन गुणों से और इनके द्वारा उत्पन्न भावों से परे हूँ, क्योंकि प्रकृति के ये गुण मेरे अधीन तो हैं, लेकिन मैं इनके अधीन नहीं हूँ। तो अगर इसे समझें तो हम देखेंगे कि जैसे बीज ही वृक्ष में, शाखाओं में, पत्तों में, फूल आदि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परंतु वृक्ष की शाखाओं में, पत्तों में अगर हम बीज को खोजेंगे तो बीज नहीं मिलेगा। ऐसे ही श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक, राजस, तामस भाव मुझसे ही प्रकट होते हैं, परंतु उन भावों में प्रवेश करके अगर मुझे खोजोगे तो मैं वहां नहीं मिलूंगा। अतः अगर तुम्हें मुझे खोजना है तो तुम्हें इन भावों के परे जाना होगा। हमने भगवद गीता के अध्याय 3 की चर्चा के दौरान सत्य, रज, तम प्रकृति के गुणों पर एक एपिसोड बनाया था, वह आप देख सकते हैं। पर यहाँ पर सूक्ष्म में इस विषय को लेंगे ताकि यह विषय समझ में आ सके। तम गुण जड़ता का प्रतीक होता है। इससे आलस्य, निद्रा, प्रोक्रेस्टिनेशन आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। रजगुण है गति का प्रतीक। अतः संसार में कुछ पाने की होड़ और इसके लिए प्रयास आदि के भाव रजगुण से ही उत्पन्न होते हैं। और जो सद्गुण है वह है बैलेंस का प्रतीक। सद्गुण रज और तम दोनों का बैलेंस है, क्योंकि गति ही गति रहे तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगी और जड़ता ही जड़ता रहे तो भी बहुत मुश्किल है। कितनी गति और कितनी जड़ता, कितनी स्पीड और कितना ब्रेक, यह जजमेंट सद्गुण से आता है। जैसे यहाँ पर देखें, युद्ध का मैदान है, अर्जुन धनुष रख करके बैठ गया है, कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा,
ऐसा इसलिए क्योंकि अर्जुन इस समय सत्व के गुणों से भरा हुआ है। उसे लग रहा है युद्ध हुआ तो हिंसा होगी। राज्य की अपेक्षा से युद्ध करना राजस भाव है और हिंसा तामस भाव है। अतः वह युद्ध से हटना चाहता है। उसे लगता है इससे बेहतर तो भीख मांगकर खा लेना ठीक रहेगा। इससे बेहतर तो यही होगा कि वह किसी वन में चला जाए और किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाए और प्रार्थना करना शुरू करे, भजन करे। इस युद्ध से क्या लाभ? इसमें तो सिर्फ हानि ही हानि है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम ऐसा विचार इसलिए कर रहे हो क्योंकि पूर्ण सात्विक व्यक्ति के पास भी सूक्ष्म अहंकार तो रहता ही है और तुम उसी अहंकार के कारण स्वयं को कर्ता समझ रहे हो। जब तक तुम अकर्ता नहीं बनते, जब तक तुम्हारे कर्म मुझ पर अर्पित न हो पाएंगे, तो ऐसे सात्विक भाव से क्या होगा? तुम सत्व में बैठे हो तभी तुम पात्रता रखते हो कि रज और तम को बैलेंस करके इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ और अकर्म करो, जिससे तुम अकर्ता बन जाओ और मुझ विराट को, जो इस प्रकृति में अदृश्य की तरह मौजूद है, उसे देखो। कर्म कैसे अकर्म बन सकता है, कर्ता कैसे अकर्ता बनता है, इसे समझने के लिए भी कर्म योग में जो हमारा एपिसोड है, आप उसे देखें। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे पाने का प्रयास करो। और जिसने परमात्मा की दिशा में कदम बढ़ा दिए, तब वो चाहे कितना ही बुरा हो, कितना ही बड़ा पापी हो, जैसे अग्नि में कूड़ा और कचरा जल जाता है, ऐसे ही परमात्म दृष्टि रूपी अग्नि में उस बुरे व्यक्ति के, उस पापी व्यक्ति के सारे पाप जल जाते हैं। अतः जब तुम प्रकृति के इन भावों से परे मुझ परमात्मा को देख लोगे, तो इन भावों से तुम वैसे ही परे हो जाओगे जैसे मैं इनसे परे हूँ। पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अगले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्रिभिर गुणमयैर भावैर एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिः गुणमयैः भावैः, इन तीन गुण रूप भावों में, एभिः यह संपूर्ण जगत अर्थात सारे प्राणी मात्र, मोहितम नाभिजानाति मोहित होकर मुझे नहीं जान पाते, मामेभ्यः परम अव्ययम् कि मैं इन सब गुणों से परे हूँ और अविनाशी हूँ। अतः श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो लोग मेरे सत रज तम गुणों के भावों से मोहित हैं, वे मेरे तत्व को न जान पाएंगे, क्योंकि मैं इनके परे हूँ, बियॉन्ड हूँ, इन तीनों के पार हूँ। अतः यह समझना चाहिए कि जो बुरा दिखाई पड़ता है वह तो मोहित है ही, पर जो भला दिखाई पड़ता है, सज्जन है, वह भी मोहित है, क्योंकि अच्छा काम भी बिना भगवान को समर्पित किए करना मोह ही है, उससे भी अहंकार ही निर्मित होता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि भले और बुरे की तरफ दौड़ने की जो प्रवृत्ति है, वह तीन गुणों की प्रकृति के कारण ही है। और जब तक कोई इन्हें लांघ कर, ट्रांसेंड करके मुझ ट्रांसेंडेंटल की तरफ नहीं आता है, मैं उसे उपलब्ध नहीं हो सकूंगा। समझना यह है कि बुरा कर्म अगर लोहे की जंजीर में जकड़ता है, तो भला कर्म सोने की जंजीर से। पर बंधन तो चाहे लोहे का हो या सोने का, बंधन तो बंधन ही है। और दूसरी यह बात समझनी चाहिए कि प्रकृति के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता। यह प्रकृति उस विराट परमात्मा से ही उद्भूत है, अतः वह भी विराट है, और जो इस विराट शक्ति से लड़ेगा वह हारेगा ही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह सब प्रकृति का ही हिस्सा है। इनसे लड़कर कोई इन्हें नहीं हरा सकता। अपने भरोसे प्रकृति से कोई कैसे जीत सकता है? पर परमात्मा के भरोसे उस विराट प्रकृति को हराया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा इतना विराट है कि उसके सामने उसकी यह विराट प्रकृति भी नगण्य है।
एपिसोड 34 पे जब हमने अध्याय 7 पर चर्चा प्रारंभ की थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा था कि मयि आसक्त मनाह पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः, उसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मयि आसक्ति, मेरी आसक्ति करो, मदाश्रय, मेरा आश्रय ग्रहण करो। अगर मेरी इस माया से जीतना है तो तुम्हें इस माया की आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, मेरी आसक्ति ग्रहण करनी पड़ेगी और इस माया का आश्रय छोड़ना पड़ेगा, मेरा आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 14 में भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम्माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, अर्थात यह त्रिगुणमयी माया मेरी ही दैवी शक्ति है। दुरत्यया, और इसके पार जाना बहुत कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो केवल मेरी ही शरण लेते हैं, मामेव, मेरी ही, मायाम एताम तरन्ति ते, वे इस माया से तर जाते हैं। यह दुस्तर है पर फिर भी वे तर जाते हैं। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे इस माया रूप संसार से तर जाते हैं, इसके पार निकल जाते हैं। और इसके पार तो मैं ही मैं हूँ, अर्थात फिर वो मेरे हो जाते हैं और मैं उनका हो जाता हूँ। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और देहात्म बुद्धि वाला अहंकार सब अपरा प्रकृति से ही निर्मित हैं। प्रकृति से प्रकृति को लड़ाकर जीतना दुस्तर हो जाएगा, क्योंकि यह माया भगवान की ही शक्ति तो है। ये ऐसा ही होगा कि जैसे कोई अपने बलबूते समुद्र की लहरों से लड़कर समुद्र तरना चाहता हो। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, दुस्तर तो है, कठिन तो है, पर पार करना संभव है। जीत सरल हो जाएगी, बस मेरा सहारा ले लो। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि देखो अर्जुन, अगर तुम मुझ परमात्मा को अपने साथ होने का ऐसा भरोसा ले लो तो तुम मेरी ताकत को अपने साथ महसूस करने लगोगे और फिर यह लड़ाई आसान हो जाएगी। तो समझने वाली बात यही है कि यदि हम अपने आप को उस परमात्मा के हाथों में सौंप दें तो फिर यह लड़ाई हमारी नहीं रहती, यह परमात्मा की हो जाती है। वही हमारे लिए लड़ता है, और अगर परमात्मा लड़ेगा तो फिर जीत तो होनी ही है। पर परमात्मा के हाथ में सौंपने का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि जिसको अभी तक मैं मेरा कार्य कहता था वो मेरा न रहा, वहां से मेरी ममता टूट गई, वह परमात्मा की हो गई, वह कार्य परमात्मा का हो गया, वह परमात्मा से संबंधित हो गया। यहां तक कि यह शरीर भी मेरा न रहा, उसी परमात्मा के हाथों का एक उपकरण हो गया। अतः इस स्थिति में जो भी दिखे उसमें वह परमात्मा ही दिखे। हम भोजन करने बैठे तो पहला ख्याल उस परमात्मा का ही आए। भूख लगे तो यही प्रतीत हो कि भूख परमात्मा को लगी है। जब नींद आए तो यही ख्याल आए कि मेरे भीतर बैठा परमात्मा विश्राम चाहता है। पर यह शाब्दिक न हो, भावपूर्ण हो। सभी स्थितियों में, सुख में, दुख में, विपदा में, संपदा में उसी परमात्मा का स्मरण बना रहे और सब कुछ उसी को समर्पित हो जाए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह सिर्फ गाने के लिए न हो जाए, जीने के लिए हो जाए। तभी जीव चिंता मुक्त हो सकता है। जब यह भावना बन जाए कि मेरा मुझ में नहीं है कुछ, यहाँ जो भी उसी का है, उसी को कर दिया अर्पण, तो फिर किस बात की चिंता। और वास्तव में
यही प्रकृति से जीत की कला है। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।